गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फटाफट से ना मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरी है हाइट में, अभी यहाँ तक तो नहीं गिरी है, ऊपर ऊपर गिरी है और मुझे ऊपर ही जाना है अभी संजौली। तो आज है फ्राइडे और मन नहीं कर रहा है मेरा ऊपर जाने का, पर जाना पड़ेगा क्योंकि थेरेपी का आज सेकंड लास्ट तो नहीं है वैसे, मंडे तक होनी थी, पर डॉक्टर शायद छुट्टी पे चले जाएंगे मंडे से, तो नहीं होगी फिर। पर आज जाना है, ऐसे मौसम में जाने का मन नहीं कर रहा है। ऊपर से ठंड में ना कपड़े बहुत ज़्यादा पहनने पड़ते हैं, तो फिर अब कपड़े इतने सारे पहन के फिर थेरेपी के लिए कम चाहिए होते हैं। ठंड बहुत है। तो चलिए आपको ना मैं दिखाती हूँ ऊपर जाके ही कैसा मौसम है, क्या है। और आज मैं आपको थेरेपी रूम और साथ में जहाँ मैं जाती हूँ जिस हॉस्पिटल में, वो भी दिखाऊंगी। और बारिश हुई हुई है, ठंड बहुत ज़्यादा लगी है, बर्फ़ गिरने हल्की हल्की सी। तो मुझे छाता भी ले जाना पड़ेगा क्योंकि जा तो मैं गाड़ी में रही हूँ, लेकिन आने के लिए मुझे पैदल ही आना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, फिर दिखाती हूँ और कपड़े भी बताती हूँ क्या पहन रही हूँ मैं आज। हाँ जी, तो अब जाके निकली हूँ मैं घर से और मौसम अभी ऐसा ही है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी पहले, अब वो भी रुक गई है। कीचड़ कीचड़ हुआ हुआ है हर जगह। तो मैं तो घर के कपड़ों में ही चल पड़ी हूँ, बस जैकेट पहनी है ऊपर से। और आप लोग सोचोगे इतना फैशन मार के क्यों जा रही है, तो भाई बालों के लिए तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि खुले रखने हैं, बांधने नहीं है। और मेरे को ना खुले बाल बहुत ही बेकार लगते हैं। मौसम और दर्शी के पापा चले गए हैं और साथ के साथ ना वो मम्मी और ताई जी भी है, क्योंकि उनको भी इंजेक्शन्स लग रहे हैं। तो और ये लोग आ जाएंगे इंजेक्शन लगा के वापस, और मैं जाऊंगी थेरेपी कराने और मैं आऊँगी फिर 1 घंटे बाद वापस। तो चलिए, तो यहाँ पर उस्ताद जी गाड़ी साफ़ कर रहे थे क्योंकि तूफ़ान और बारिश की वजह से ना पेड़ों से जो वो ये सेरावल टाइप है, ये पूरा चिपका हुआ था शीशे पे। तो इसको साफ़ कर रहे थे और फटाफट से फिर मैं कहा हम लेट हो गए हैं, तो इनको बोला कि जल्दी जल्दी करो। फाइनली ये बैठ चुके थे और गाड़ी फास्ट चल रही थी, बट मैंने स्लो मोशन चला के रखा है क्योंकि थोड़ा स्लो मोशन में भी चलना चाहिए ना। गाड़ी बहुत फास्ट चल रही थी क्योंकि हम लेट हो चुके थे। और बस इसके बाद जो है यहाँ से डायरेक्ट हमें अभी हॉस्पिटल ही जाना। 12 बज गए थे, मुझे यहीं पे 11:30 के आसपास मुझे बुलाया था, लेकिन 12 बज चुके थे मुझे घर पे ही। तो बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन हो गया भाई, अब थोड़ा फास्ट भी कर लेते हैं। तो ये देखो जी, अब हम चल पड़े और भी ज़्यादा तेज़। तो फाइनली स्लो और फास्ट दोनों चला के देख लिया, बट फिर आखिरकार अपनी असली स्पीड पे आ गए, क्योंकि ऐसे भी खिचड़ी नहीं पका सकते ना कि कभी तेज़ कभी आराम से कभी जल्दी। तो बस उसके बाद अब जो है रोड का देख रहे थे कि रोड कैसा है क्या है। और मतलब कीचड़ कीचड़ हो जाता है ना कच्चे रोड में, वो चीज़ का डर रहता है कि फिर टायर फंसते हैं, स्किट होती हैं गाड़ियाँ। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बारिश और बर्फ़ तो होनी चाहिए क्योंकि अभी इसका टाइम है, अभी नहीं होगी तो कब होगी। और थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है यहाँ से ऊपर ऊपर को हाइट में, अभी नीचे गाँव में इतनी नहीं पड़ी है। जब गाँव में पड़ेगी तो मतलब पिछले साल के मेरे बर्फ़ वाले व्लॉग्स आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है जब पड़ती है, तो फिर अभी नहीं पड़ी है उस लायक। तो सबसे सुंदर व्यू जो है देखने वाला इस टाइम उस तरफ का है, कुफरी साइड का। और मशोबरा कुफरी उधर को बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, मतलब दिख रही है जो दूर से उतनी बर्फ़ पड़ी है। और ये व्लॉग मैं अभी शाम के टाइम 6:39 पे एडिट कर रही हूँ, क्योंकि आज का बना है ना, तो आज ही अपलोड हो जाएगा तो गुड है। अगर 1-2 दिन रह गया ना, फिर मुझे टाइम नहीं लगेगा, ना मैं एडिटिंग कर पाऊँगी और फिर मेरे व्लॉग्स ऐसे ही रह जाते हैं। और बाकी आप जाखू वाली साइड भी देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ है बस के इस तरफ को। तो यहाँ एक बस हमारे आगे बिल्कुल आ गई थी, ना हमें जाने दे रही थी ना खुद आ रही थी। इस बस ने बहुत ड्रामे किए, बट फिर फाइनली साइड हो गई। तो उसके बाद हम निकल गए अपने बाईपास पे। और बाईपास में जो ये मोड़ आते हैं ना बड़े बड़े से, ये बड़े अच्छे लगते हैं जब कभी जल्दी जाना हो, क्योंकि
एक तो जल्दी जाना होता है, ऊपर से इतना घूम के मतलब मोड़ बड़े बड़े से काटने पड़ते हैं, तो और ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो चलिए, ये तो है मेरी फालतू की बकवास जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि आजकल एक तो ना वीडियो एडिट भी नहीं कर रही हूँ, वीडियो व्लॉग्स ही नहीं बना रही हूँ। आज मैंने बड़े दिनों बाद कंटिन्यू व्लॉग बनाया, मतलब घर से निकल के और हॉस्पिटल तक का, और हॉस्पिटल से घर तक का, वरना आजकल बहुत दिन हो गए। फिर उस बस के बाद ये बुलडोजर आ गया, हमें जेसीबी जो एक और मिल गई, इसने फिर बड़े ड्रामे की, क्योंकि एक तो ये मोड़ पे खड़ा हो गया, आगे से कुछ दिख नहीं रहा था आने जाने वाली गाड़ियाँ। तो ऐसे रास्ते में रुकावटें आती रहती है, जहाँ हमें 10 मिनट लगने होते हैं वहाँ 20 लग जाते हैं। पर चलो, आराम से जाना चाहिए जहाँ भी जाना हो, जल्दबाजी ना करते हुए। तो इसलिए हमारे उस्ताद जी बड़े धीरे से चलते हैं, सब कुछ देखते हुए। और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और ये मैं फाइनली हॉस्पिटल डायरेक्ट, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर ही गाड़ी लगती है यहीं गेट के पास, और वहाँ से सीधा अंदर, और मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ। और भाई हॉस्पिटल पहुँच के देखा तो डॉक्टर ही नहीं है आज, डॉक्टर मुक्ता नहीं थे। वैसे मेरे डॉक्टर तो थे जिन्होंने थेरेपी करनी है, बट वो वाले डॉक्टर नहीं थे। आज सिर्फ 2 ही भैया थे, एक ये वाले और एक दूसरे। आज इंजेक्शन लगने थे मम्मी वगैरह को ना, तो मैं इनको छेड़ रही थी। और चलिए, मैं अपने थेरेपी रूम की साइड निकल चुकी हूँ, और यहाँ पे जो एक सर होते हैं मेरे साथ साथ थेरेपी के लिए, तो वो भी थे। तो मैंने कैमरा बंद कर दिया, क्योंकि किसी और का वीडियो बिना परमिशन के बनाना सही नहीं होता। तो फिर फाइनली मैंने अपना वीडियो बनाया, जो कि मैं बना सकती थी। तो फिर आगे आप मेरे मुँह से सुन लीजिए कि क्या क्या होता है, क्योंकि यहाँ भी कोई नहीं था। तो ये है थेरेपी रूम, और यहाँ पे फर्स्ट मशीन ये लगती है, इस तरह से कुछ होती है। बिल्कुल टाइट आपके गले को ये कर देता, बिल्कुल ऐसे पीछे की तरफ बैठ जाता, फिर ये यहाँ से रिलीज़ करते हैं, फिर ये नीचे को छूट देता है लूज, फिर यहाँ से ये वेट उठाएगा और थोड़ी देर होल्ड करके रखेगा। ये थेरेपी रूम में आपको उठ के दिखाऊंगी अभी अच्छे से। यहाँ पर खुद ही हंसा जा रहा था, क्योंकि खुद मैं अपने ऊपर इसलिए हंस रही थी पहले भी कि लोग बोलेंगे इसको देखो यहाँ भी चैन नहीं है। बट मुझे एक व्लॉग तो बनाना ही था, तो आज से अच्छा मौका कोई नहीं था, क्योंकि आज कोई इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। जो थेरेपी वाले थे वही आ रहे थे, और ये मेरी कुछ मशीन्स थी जो लगने के बाद मैंने 2-3 उसकी वीडियो नहीं बनाई है। मैं फाइनली वहाँ से निकल गई। निकलने के बाद मैंने अपना जो बिल था वो कटवाया, मतलब पेमेंट नहीं की हुई थी, बिल तो पहले काट लिया था। वो कटवाने के बाद फाइनली मैं इस ठंड में बाहर रोड पे निकली हूँ। अंदर तो अच्छी खासी सिकाई हो रही थी, गरम गरम वार्म हो रहा था, लेकिन बाहर आके भाई फिर देखा तो इतनी ठंड। चलो क्या कर सकते हैं, एक जैसा माहौल नहीं रहता है। उसके बाद मुझे लेनी थी सॉक्स गरम, दर्शी के पापा ने मुझसे मंगवाई थी वुलन की, बट वुलन वाली कहते हैं वो ठंडी होती है। तो फिर ये कुछ एक नए स्टफ़ में कुछ आई थी, तो मुझे लगा यही ट्राई करते हैं। और एक दर्शी के लिए, एक खुद के लिए, तीनों के लिए मैंने ली है वार्म सॉक्स, क्योंकि भाई सर्दी बहुत ज़्यादा है। और ये वार्म सॉक्स एक संजौली में भैया है, उनके पास में देख रही थी। और इसका ना ऊपर से बॉर्डर टाइट था, ये दर्शी के लिए देख रही थी, पर दर्शी टाइट बॉर्डर वाले नहीं पहनता, इसलिए इसका थोड़ा लूज़ था, इसलिए मैंने यही ले ली। और अपने लिए भी मैं देख रही थी, तो अपने लिए मैंने ये एक न्यू सी आई है वॉर्म में, तो इसको ले लिया है। और इसलिए मैं बता रही हूँ भी साथ के साथ ना, कि बाद में ना दिखाना पड़े। उसके बाद मुझे लगी थी बड़ी ज़ोरों की भूख, क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, जबकि मम्मी ने दलिया बनाया था। और जब मेरे घर वाले ये व्लॉग देखेंगे तो मुझे पक्का डांट पड़ेगी, क्योंकि घर में दलिया बना था और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, और अभी बज रहे थे 2 जब मैं वापस आ रही थी। तो आप सोच ही सकते हो कि सुबह से अभी तक इतनी एक्सरसाइज की, इतनी मशीन्स वगैरह लगी है, तो मुझे भूख लगी होगी। तो अभी भाई मैं गई भागते हुए आशियाना में, देखा मैंने क्या कि क्या क्या है, था तो बहुत कुछ, बट मैंने ज़्यादा कुछ ना लेते हुए एक हॉट डॉग ले लिया, चुपचाप से खाया, और उसके बाद अपना सफ़र आगे की तरफ शुरू किया। ठंड में गर्मा गर्म हॉट डॉग खाने का तो मज़ा ही कुछ। और मतलब देखो उस तरफ को बर्फ़ नहीं है, लेकिन यहाँ को बर्फ़ पड़ी हुई है, और कम है मतलब, पर इस एरिया में बर्फ़ पड़ जाती है ना, तो ये पिघलती नहीं है जल्दी, मतलब। तो यहाँ से हल्की हल्की है, बाकी आज शाम तक शायद अच्छी खासी पड़ जाएगी, बट अभी इतनी ही है। और मैंने अपना हेयर कट नहीं करवाया आज भी, क्योंकि टाइम नहीं लगा। मैंने सोचा अभी बारिश रुकी हुई है, तो मैं फटाफट से चली जाती हूँ घर, और देखते हैं फिर कब कटवाती हूँ मैं। तो ये है हमारा बाईपास, जो कि बड़ा ही सुंदर लग रहा है अभी बारिश और बर्फ़ के बाद। बर्फ़ तो इतनी नहीं है, ऊपर ऊपर है थोड़ी थोड़ी, बाकी यहाँ से थोड़ी कम है, बट साफ़ सा हो जाता है ना। देखो
थोड़ा अच्छा सा लगना शुरू हो जाता है। बाकी आजकल स्मार्ट सिटी में काम बहुत सारे चले हुए हैं, हर जगह काम ही काम चला हुआ है। यहाँ पर भी काम चला हुआ है बाईपास में। हाथ ठंडे हो रहे हैं यार, फ़ोन से वीडियो नहीं बनाई जा रही। चलने वाला रास्ता भी इस बार ख़राब है। अगर बर्फ़ पड़ गई तो यहाँ से चलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि पूरे में बर्फ़ हो गया और बंदा सीधा स्लिप करके नीचे। और टाइम यहाँ ऐसी वाली रेलिंग्स तो होती थी लगी हुई, बट इस बार ना ये टूट गया था। बट जल्दी ठीक कर लेते तो शायद अभी तक बन भी जाता। तो इस बार चलौंठी यहाँ पैदल चलना बहुत मुश्किल है। और भाई रोडों में तो आपको कोई नहीं देखने को मिलेगा इतनी ठंड में मेरी तरह भटका हुआ। पैदल मैं पहुंच गई हूँ, अब बस थोड़ा ही रहता है। और ये रहा हमारा घर, यानी कि मेरा घर। तो बस मैं जल्दी आई हूँ, इतना टाइम नहीं लगा मुझे, फटाफट से मैं पहुँच गई। और मौसम भी मेरे लिए अच्छा रह गया कि बारिश नहीं हुई, क्योंकि मैं ना अम्ब्रेला लेके नहीं आई थी। तो आजकल ये ना सरावल गिरा हुआ है पेड़ों से, इस पर फिसलते भी बहुत ख़तरनाक वाले स्टाइल से हैं। तो संभल के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे शूज़ ना शायद फिसलते हैं, क्योंकि ये हार्ड से है। तो फाइनली घर के लेंटर पे मैं पहुंच गई हूँ, और वहाँ से मैं वीडियो शूट कर रही थी अभी इस तरफ को। यहाँ से दरवाज़ा बंद होगा, इसलिए मुझे जाना है नीचे वाले दरवाजे से। यहाँ पे हमारी हरी हरी पालक कितनी सुंदर लग रही है। इसके बीच ना पहले कुछ और था, इसलिए इसके अंदर ना पहले कुछ और था साथ में लगा हुआ, वो निकाल दिया। तो अभी ये बड़ी सुंदर लग रही है। नहीं आ गई मैं। हुआ होगा, मम्मी को याद नहीं। मम्मी भी रेस्ट कर रहे होंगे आई थिंक। मेरी शूज़ में टक टक होती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने खोला बड़े ही धीरे से दरवाज़ा कि दर्शी सो रहा होगा, बट मम्मी उसको सुला ही रहे थे, सोया तो नहीं था। अच्छा किया कि मैंने सेफ्टी से दरवाज़ा खोला, और यहीं पे जो है शूज़ उतार के मैं चली गई अपने रेड कारपेट पे, एक हीरोइन की तरह फील करते हुए, क्योंकि रेड कारपेट पे ना बड़े बड़े एक्टर्स जो वो शो चलते हैं तब चलते हैं। तो हमने इसीलिए ये फील कराने के लिए यहाँ पर रेड कारपेट लगाया हुआ है। और अंदर की ओर देखा तो टीवी की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि आदर्श टीवी देख रहा होगा, बट आगे की ओर बढ़ी तो देखा आदर्श यहाँ पर भी नहीं है। तो वो सोने की तैयारी कर रहा था, और इसी के साथ मैं भी इस व्लॉग को कर रही हूँ एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।